Hello viewers, hope you are doing well and in the best of your health. Before starting the real estate promotional content, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक फेडरेशन बना रहा हूँ, इंडियन रियल एस्टेट बायर्स फेडरेशन। तो जो भी लोग रियल एस्टेट से ग्रसित हों या त्रस्त हों या उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, वो कृपया करके मुझसे जुड़ें और हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं या उनका सॉल्यूशन एकजुट होकर के कैसे निकाला जा सकता है। गवर्नमेंट के साथ कोई बात करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। रेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा है, तो रेरा के अलावा हम लोग फोर्स कर सकते हैं कि कोई और चीज़ फॉर्म हो, जैसे सेबी होता है उसी की तर्ज पे। जब से हम एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, तो जब एक रुपये को बचाने के लिए भी हमारे पास सेबी है, तो आई थिंक रियल एस्टेट रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया की तर्ज पे, मतलब सेबी की तर्ज पे एक ऐसा एक रेगुलेटरी बोर्ड रियल एस्टेट में भी होना चाहिए। तो इंडियन रियल एस्टेट बायर्स फेडरेशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल एंड इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आज हम बात करेंगे बिल्डर फ्लोर्स और लो राइज फ्लोर्स के डिफरेंस के बारे में। बिल्डर फ्लोर और लो राइज फ्लोर में भी डिफरेंस होता है। लो राइज फ्लोर्स जो होते हैं वो अक्सर एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप या फिर बिल्डर या फिर मीन्स एक बड़ा ग्रुप उसको मार्केट करता है, उसको प्रमोट करता है और उसकी सेल करता है। तो उसके अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ होती हैं और वो एक यूजुअली एक गेटेड टाउनशिप होती है और वो थोड़ा सा बेटर लुकिंग भी होता है। नहीं, बेटर लुकिंग तो खैर नहीं कह सकते, बट और जो एक बिल्डर फ्लोर्स होते हैं वो एक गेटेड टाउनशिप में हो या ना हो इस बात की कोई ज़रूरी गारंटी नहीं है। ये वो एक इंडिविजुअल आदमी सेल या परचेज़ करता है उसकी, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास अपना प्लॉट है तो मैं उसको बनाऊंगा और उसको सेल करने की कोशिश करूंगा, सो दैट विल बी कॉल्ड अ बिल्डर फ्लोर। तो उसके अंदर मैं कोई एमिनिटीज़ नहीं दे सकता ना। मेरे पास एक जोड़ा है प्लॉट्स का, अगर मैं उसके ऊपर बना करके उसको बेचना शुरू कर दूं तो दैट विल मेक मी अ बिल्डर, स्मॉल टाइम बिल्डर। और वो एक जो फ्लोर्स मैं बेचूंगा उसको बिल्डर फ्लोर बोलते हैं। तो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो लो राइज में थोड़ी बेनिफिशियल इसलिए रहती है क्योंकि उसके अंदर एक गेटेड टाउनशिप होती है यूजुअली, और उसके अंदर एमिनिटीज़ वाला बेनिफिट मिल जाता है, क्लब हाउस मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है। तो उस तरह की जो एमिनिटीज़ हैं वो अगर आपको चाहिए तो फिर वो एक एंड यूज़र के लिए लो राइज का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्डर फ्लोर में अक्सर जो चीज़ें हैं, मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप बिल्डर फ्लोर से निकलोगे तो जो जस्ट आपके घर से बाहर निकलते ही जो रोड है जो कि म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा मेंटेन की गई है वो अच्छी हो या ना हो, जीएमडीए ने जो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो दी हो ना दी हो, तो वो एक पॉइंट बिल्डर फ्लोर के साथ रहता है। पर जो लो राइज फ्लोर्स हैं उसके अंदर आपका जो वॉकिंग ट्रैक है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो वॉकिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ग्रीन एरिया अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट आप जब अपने घर से बाहर निकलोगे तो उतना सा एरिया आपको सेफ़ लगेगा। जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए थोड़ा सा ईजी एरिया रहता है। तो मीन्स लो राइज फ्लोर्स एक गुड ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, रादर फॉर एंड यूज़ के लिए। तो जो बिल्डर फ्लोर्स हैं उसके अंदर आपको जो प्लॉट होता है उसका पोर्शन जो है वो एक आपके नाम पे चला जाता है, जो मीन्स एक शेयर आपके नाम पे चला जाता है, क्योंकि यूजुअली चार फ्लोर्स होते हैं और विद स्टिल्ट होते हैं, तो स्टिल्ट के साथ पार्किंग मिलती है। तो लो राइज फ्लोर्स में अक्सर या तो किसी किसी जगह पे स्टिल्ट होती है, किसी किसी जगह पे आउटसाइड पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, बट पार्किंग विल बी देयर, क्योंकि पार्किंग के बिना तो जीवन ही नहीं है। अब जैसे जो सोना है उसके अंदर जो ब्रीज़ नाम का जो बिल्डर है वो लेकर आए थे, वो दैट इज़ शॉर्ट, वो भी एक लो राइज फ्लोर्स हैं। और उसी तरीके की एक और टाउनशिप आ रही है अभी 25 एकड़ के अराउंड एरिया की, दैट इज़ इन मानेसर सेक्टर 9। सो यूजुअली अब हम वहाँ पे M9 बोलते हैं उसको। तो M9 के अंदर एक टाउनशिप आ रही है 25 एकर्स की। सो दे आर मेकिंग देयर इंडिपेंडेंट लो राइज फ्लोर्स ऑन मल्टीपल जो प्लॉट्स उनके पास हैं उसके ऊपर वो फ्लोर बना करके सेल कर रहे हैं। तो उसके अंदर मल्टीपल एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस है, तो क्लब हाउस का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फुल स्विंग में चल रहा है। तो दैट कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट अगर मानेसर कहीं से भी आपके ऑफिस के आसपास नज़दीक पड़ता है या फिर आप मानेसर को एज एन इन्वेस्टमेंट एरिया देख रहे हो, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्डर के बारे में अगर जानना चाहते हैं और प्राइस रेंज के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो और
उसका जो फ्लोर प्लान है या लेआउट्स है उसके बारे में अगर आप डीप डाउन जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो और नीचे कमेंट करो फ्लोर। और अगर आपको ऑलरेडी पता है वो कौन सा बिल्डर है और अगर आप हमारे सानिध्य के द्वारा उस बिल्डर के पास इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कृपया कर के आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालिए, हमारे ऑफिस में आइए सेक्टर 49 गुड़गांव में, और यहाँ पर आकर के हमसे मीटिंग कीजिए, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, देन वी कैन टेक यू। तो हम आपको वहाँ पे साइट पर ले जाएंगे, आपको घुमा कर लेके आएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो वी कैन सजेस्ट यू समथिंग एल्स, बट प्लीज़ गेट इन टच। लोकेशन समझने के लिए जो लोकेशन का एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो शूट किया हमारी टीम ने, वो उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दिए मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको रीच आउट कर सकते हो। प्लीज़ उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना अगर ना हो तो। थैंक्स एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई कॉन्टेंट।